हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स पढ़े थे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिनॉमियल्स, क्या होते हैं पॉलिनॉमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स और नेमिंग ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ा था, राइट। आज हम लोग क्या है उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनॉमियल के बारे में। ठीक है, मतलब एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट सिर्फ नंबर्स के बीच में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को अगर एक पॉलिनॉमियल से दूसरा पॉलिनॉमियल डिवाइड हो रहा है तो हमको क्या फाइंड करना होगा, उसका रिमाइंडर फाइंड करना होगा। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पॉलिनॉमियल के दो तरीके होते हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल, राइट। ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, और चीज़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइंडिंग द रिमाइंडर को फाइंड करना। तो जैसा कि मैंने बताया, रिमाइंडर को फाइंड करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक, पहला तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड वही मेथड है जो हम आज तक पढ़ते हैं, डिवाइड करना। ठीक है, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। सेकेंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम। ये आपका दूसरा तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम इन्हीं दोनों तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक, इसके बाद एक और थ्योरम आती है, वो है फैक्टर थ्योरम। उसमें ये पता करते हैं कि कोई पॉलिनॉमियल किसी का फैक्टर है या नहीं है। बहुत बेसिक सा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन करते टाइम हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक हमें पता है कि लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है। ठीक है, जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा होता है वो होता है डिवाइज़र, राइट। ये आपका क्या होता है, क्वोशिएंट, एंड जो हमें मिलता है बाद में एंड में वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो अगर हम दो पॉलिनॉमियल्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, एग्जांपल से ही बताना पड़ेगा इसको, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि x + 3x² - 1 बाय 1 + x। ठीक, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन डिविडेंड है और कौन डिवाइज़र है, तो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये जो बड़ा वाला पॉलिनॉमियल है ये डिविडेंड हो जाएगा, जो छोटा वाला पॉलिनॉमियल है ये डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सही है, बट इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप डिवाइज़र हमेशा उस पॉलिनॉमियल को लेते हैं जिसकी डिग्री छोटी होती है। दोनों की डिग्री को कंपेयर करेंगे। डिग्री क्या होती है, पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसकी हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनॉमियल में कौन वेरिएबल प्रेजेंट है, x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हुई, 2। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हुई, 1। तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री छोटी है कंपेयर टू दिस। तो ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये आपका डिवाइज़र हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, डिवाइज़र वो होता है जिसकी डिग्री छोटी होती है और डिविडेंड वो होता है जिसकी डिग्री बड़ी होती है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, पॉलिनॉमियल्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि हमेशा उसको पावर, जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर जो भी होती है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक, स्टैंडर्ड तरीका। लाइक अगर मैंने जैसे यहाँ पर ही ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ x की पावर क्या है, 1, यहाँ x की पावर क्या है, 2, यहाँ x की पावर क्या है, 0। तो ये कोई ऑर्डर में नहीं हुआ। इसका सही तरीका लिखने का क्या होगा, 3x², सबसे बड़ी पावर क्या थी x की, x², और ये क्या है फिर उसके बाद +x और फिर -1।
ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। आप जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड तरीके से यानी पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसी के बाद लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अगर ये चीज़ आपने नहीं की, ज़्यादातर क्वेश्चन में पहले से दिया होगा, पर कभी कभी कंफ्यूज करने में तभी मैंने पहले एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि आपको जम्बल्ड देंगे, ठीक है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो नहीं लिखा होगा। तो अगर आपने पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और फिर सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, 1 + x, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी x + 1। इज दैट क्लियर? अब मैं मतलब एक और एग्जांपल है, जैसे मैं लिखा कि x की पावर 4 + 1 + 3x² + 2x³, ये मैंने एक ऐसे साइड में लिया पॉलिनॉमियल, ठीक, एग्जाम्पल लिया मैंने। तो ये इसका पॉलिनॉमियल का सही तरीका अभी लिखने का नहीं है। जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x की पावर 4, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी पावर क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 2x³। फिर उसके बाद पावर क्या है 3x² और फिर +1। ये आपका सही तरीका है पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक। ये हो गया बेसिक्स। तो डिवाइजर वो होता है जिसकी डिग्री छोटी होती है, डिविडेंड वो होता है जिसकी डिग्री बड़ी होती है। पॉलिनॉमियल को हम लोग पहले स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं। ये है आपका बेसिक्स, ठीक। अब लॉन्ग डिवीजन करते कैसे हैं? लॉन्ग डिवीजन करते टाइम हमको क्या करना होता है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले समझने के लिए, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप काफ़ी डायरेक्टली इसमें करने लगेंगे, ठीक है। कैसे करना होता है, जो आपका डिविडेंड का पहला टर्म होता है, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है 3x², उसको हम डिवाइज़र के पहले टर्म, डिवाइज़र का पहला टर्म कौन है x, से डिवाइड करते हैं तो हमको कोशेंट का पहला टर्म मिलता है। क्या चीज़ बोली मैंने, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है 3x²। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं साइड में, ये आपको फिर माइंड में ही करना है, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3x² जो डिविडेंड का पहला टर्म है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र के पहले टर्म से, वो क्या है x। तो इसमें से एक x कट जाएगा, ये आप बेसिक्स डिवीजन आप करके आए क्लास 8th में, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x। ये जो 3x आया है ये कोशेंट का पहला टर्म है 3x। बात समझ में आई? अब ये जो कोशेंट का पहला टर्म आया है 3x, इस 3x से आपको पूरे डिवाइज़र को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है, पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो भी लाइक टर्म्स आएंगे उनको आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है। क्लियर? लाइक टर्म्स समझ रहे होंगे आप, जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो मैं जैसे 3x लिखा, तो 3x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो क्या आएगा 3x²। 3x² आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी के नीचे क्या लिख देंगे 3x²। डिवाइज़र में अभी और भी टर्म प्रेजेंट है, वो कौन है 1, तो फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x। तो यहाँ 3x जो है इसके लिए लाइक टर्म यहाँ पर कौन है x, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 3x। याद रखिए इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की एक भी मिस्टेक तो आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने लिख लिया, अब डिवाइज़र में कोई भी टर्म्स नहीं बचे मल्टीप्लाई करने को, तो बस इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो मैं ब्रैकेट में साइन लिख रहा हूँ, पहले प्लस था, अब क्या हो गया, इसके माइनस साइन हो गया। ये जो मैंने माइनस में साइन लिखा है यही अब इनके फाइनल साइंस हैं। इनके फाइनल साइन कौन है अब, माइनस माइनस, ठीक। तो अब 3x² में से 3x² माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -3x है, यहाँ पर +x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, -3x + x। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2x ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा -2x। अब -2x के बाद ऊपर वाला जो है -1, इसको नीचे उतारेंगे। जब इसको हम नीचे उतारेंगे तो इसके साइन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो -1 एज इट इज़ अपने साइन के साथ आ जाएगा। जैसे डिवीजन में करते हैं
पहले लॉन्ग डिवीजन जो नंबर्स में करते थे, एक एक नंबर को नीचे उतारते थे, वही कर रहे हैं हम लोग। अब वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था वही प्रोसेस हमको रिपीट करना है। यानी कि डिवाइज़र का पहला टर्म, सॉरी डिविडेंड का पहला टर्म, अब हमारा ये नया डिविडेंड हो गया, वही डिवीजन में जैसे हम करते जाते हैं, ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। हमको इसको तब तक डिवीजन को कंटिन्यू रखना है जब तक ये जो आ रहा है नया डिविडेंड, इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी ना हो जाए। जैसे ही इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो गई तो वो जो डिविडेंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। देखिए अभी देखिए इसकी ये क्या है, लीनियर है, मतलब इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी भी डिग्री 1 है, तो हम आगे डिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, -2x को फिर से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, -2x को हम लोग डिवाइड करेंगे x से, तो x कट जाएगा, क्या है -2, तो ये हमारा क्वोशंट का अगला टर्म हुआ -2। माइनस का साइन लिखना बहुत ज़रूरी, ये साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। फिर -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिवाइज़र से। -2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या आएगा -2x, लाइक टर्म्स के नीचे लिखते जाएंगे। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो -2 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, नीचे वालों के साइन हमेशा चेंज होंगे। -2 का साइन चेंज हो जाएगा +2, ये कट जाएगा, +2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए तो यहाँ पर x की पावर 0 है, यानी यहाँ पर जो x की डिग्री x की पावर है वो 1 है, और यहाँ पर जो x की पावर है वो, सॉरी यहाँ पर x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री से छोटी हो गई, तो यही अब आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये आपका क्या हो गया, क्वोशंट। दैट्स इट, ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप इसको क्वेश्चन करिएगा तो साइन को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जब पहली बार आप जब ट्राई करेंगे क्वेश्चन को तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टाइम लेकर तब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद की अगर हम देखें, मैं बता रहा था 2 तरीके होते हैं रिमाइंडर पता करने के, लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। तो मैं साथ में ही आपको रिमाइंडर थ्योरम भी बताता चलता हूँ। अब नोटिस करिए कि जब आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया तो आपको क्या पता चला, क्वोशंट और रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपको हमेशा सिर्फ क्या पता चलेगा, रिमाइंडर, क्या नहीं पता चल पाएगा, क्वोशंट नहीं पता चल पाएगा। इसलिए जब आपसे क्वेश्चन में कहें कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट, क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों पता करना है, तो हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर आपसे पूछें कि ओनली फाइंड द रिमाइंडर, तो हमेशा क्या यूज़ करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ती है। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जो डायरेक्शन दिए गए वही फॉलो करना होगा। चलिए रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड हमारा क्या था, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था पहले ही। और हमारा जो डिवाइज़र था, ठीक है, डिवाइज़र को हम लोग g ऑफ x से डिनोट करते हैं, सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। वो क्या होता है आपका, वो आपका क्या दिया था, x प्लस 1, ठीक। अच्छा, क्वोशंट ऑफ x, क्वोशंट जो होता है हम लोग उसको q ऑफ x से डिनोट करते हैं, q ऑफ x से क्या डिनोट करते हैं, क्वोशंट। और रिमाइंडर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, r ऑफ x से। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल p जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो गया है इसमें, तो अगला कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, g q r, ठीक है। और मतलब इसका क्या है कि इसमें वेरिएबल कौन आ रहा है, x आ रहा है। अगर y आ रहा होता तो यहाँ g ऑफ y लिखते हैं, ठीक। तो अब हमको क्या करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक, हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना, तो जो डिवाइज़र होता है हमारा उसको हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में याद है, यही कर रहे थे हम लोग। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी, -1।
अब हमको क्या करना है, ये जो डिविडेंड था बड़ा वाला पॉलिनोमियल, ये जो p ऑफ x अभी तक जहाँ पर x आ रहा था वहाँ पर x की जगह पर हम क्या रख देंगे, -1। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे, -1। तो 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा आपका -1, राइट। तो ये जो है आपका, तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, 3 - 2, और ये आपका क्या आ जाएगा 1। दैट्स इट, आपका रिमाइंडर आ गया। है इजी। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने इतना पार्ट किया था, साइन वगैरह का ये सब ध्यान रखना था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो गया, बस आपने क्या किया, जो भी आपका डिवाइजर था उसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, जो भी नंबर था उसको उधर भेज के, अगर यहाँ -1 होता तो उधर जाके +1 हो जाता, बट इधर +1 था उधर जाके 1, ये क्या हो गया -1, तो x की वैल्यू -1। ये -1 की वैल्यू जहाँ भी x आया है बड़े वाले पॉलिनोमियल में यानी डिविडेंड में, वहाँ वहाँ आप x की जगह क्या रख देंगे, -1। और फिर जब आप सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो आपको डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा। p ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 का मतलब पॉलिनोमियल में -1 रखने पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपका है लॉन्ग डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम। हम अभी इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें थोड़ा सा बड़ा पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा बड़ा लिया है इसमें, ठीक है। 3x की पावर 4 -4x क्यूब -3x -1 को डिवाइड कर रहे हैं x -1 से। अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसी को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक। तो वही मेथड याद रखिएगा। पहला काम क्या होता है, डिविडेंड के पहले टर्म को, इसमें डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 3x की पावर 4, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, x। तो 3x की पावर 4, ये इधर मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, 3x की पावर 4 अपॉन x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, यहाँ पर 4 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें से एक x कट जाएगा तो सिर्फ 3 बार x आएगा, ठीक है, x क्यूब आएगा मतलब। क्लियर है, होपफुली ये आपको आता होगा, ये ईयर्स में आप पढ़ चुके हैं। तो ये आया आपका, तो 3x क्यूब जो है ये आपका कोशेंट का पहला टर्म हो गया, 3x क्यूब। अब आपको क्या करना है, इस 3x क्यूब से अपने पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को। 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 लाइक टर्म्स के नीचे लिखते जाना है। फिर 3x क्यूब को 1 से नहीं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही ध्यान रखना है। स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, 3x क्यूब को किससे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, लेकिन यहाँ 1 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो 3x क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3x क्यूब, और लाइक टर्म उसके लिए यहाँ पर क्या है ये, तो -3x क्यूब आप यहाँ नीचे इसके लिख देंगे, राइट। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये माइनस में था तो प्लस में। ब्रैकेट में लिखे हुए साइन इनके फाइनल साइन होते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, हमेशा ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो बड़ा नंबर का साइन के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x क्यूब, ठीक। अब जिन पे वर्क करना है उनको साथ में उतार लेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3x -1, इनका साइन कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब वही मेथड हमको दोबारा रिपीट करना है। -x क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो क्या आ जाएगा, -x²। डिविडेंड अभी देखिए इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है, यानी डिवीजन अभी कंटिन्यू चलेगा। तो -x क्यूब को मैंने x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, -x²। ये -x² जो आया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स के को नीचे लिखते जाएंगे। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, देखिएगा। -x² को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -x³, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं -x² को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का x²। तो लाइक टर्म्स लिखते टाइम प्लस का x² लिखने की जगह तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ x² का तो कोई टर्म ही नहीं है ना, तो मैं किसके नीचे इसको लिखूँ, प्लस का x², तो इसको मैं साइड में लिख लूँगा, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए प्लस का x² जो आया वो मुझे कोई लाइक टर्म नहीं मिला, तो मैंने किनारे लिख लिया प्लस का x²।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो नीचे लिखे हुए टर्म्स के जो है साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस में हो जाएगा, इसका माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कट जाएगा आपका। तो अब जब ये कैंसिल हो गया एक्स क्यूब, तो अब जब हम नीचे नंबर्स को एक्सप्रेशंस को उतारेंगे तो याद रखिए पॉलिनॉमियल को मैंने क्या बताया था, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी एक्स की पावर होगी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप पहले -3x और -1 को नहीं उतारेंगे, पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। तो ये माइनस का साइन के साथ यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे -x², और फिर इनको इनके साइन के साथ लिखेंगे -3x -1। क्या किया मैंने, जब मुझे x किसी भी टर्म का लाइक टर्म यहाँ पर नहीं मिला तो मैंने उसको किनारे लिख लिया। फिर जब उसका साइन चेंज हुआ फिर मैंने देखा कि इसकी पावर कंपेयर टू जो मुझे और टर्म नीचे उतारने हैं उसकी पावर से ज़्यादा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती है। पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड तरीका लिखने का। तो मैंने x² को आगे लिखा और x वाले -x² को आगे लिखा और बाकी जो टर्म्स हैं उनको बाद में लिखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर वही वाला, अभी भी इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो डिवीजन आगे कंटिन्यू होगा, डिवीजन लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड बहुत लंबा था। अच्छा, तो अब -x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x। तो ये हमारा क्वोशंट का अगला टर्म हो जाएगा -x से, याद रखिए -x से हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या आ जाएगा -x², और -x मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा प्लस का x। अब देखिए लाइक टर्म मिल रहे हैं साथ में, तो मैं उसी के नीचे लिखता जा रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए क्या करना, तो अब लाइक टर्म लिखने के बाद अब क्या है, इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -4x आ जाएगा और यहाँ पर -1, ठीक। अभी भी देखें तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, यानी डिवीजन कंटिन्यू होगा। तो अब हम क्या करेंगे, -4x को x से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -4, जो कि हमारा क्वोशंट का अगला टर्म होगा। तो -4 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक, -4 लिखा। तो -4 से अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को तो -4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -4x, और -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो प्लस का 4। साइन इनके चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या आ जाएगा -5। ये हो गया आपका रिमाइंडर, और ये जो आपका आया पूरा, ये क्या हो गया आपका क्वोशंट। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या थोड़ा पेशेंस रखना होता है, डिटेल्स पे फोकस करना होता है और साइन की गलती नहीं करनी होती। एक जगह साइन गलत हुआ आपका, कहीं भी मैंने अगर साइन की मिस्टेक थोड़ी सी भी की होती, आंसर अजीब हो जाता है, ठीक है। अब इसी को हम किससे चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आप देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से कितना आसानी हो जाती है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम चेक करें तो हमारा जो पॉलिनॉमियल था, जो हमारा डिवाइज़र था, वो डिवाइज़र हमारा क्या था, x-1, तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। और हमारा जो पॉलिनॉमियल था वो क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या था, p ऑफ x हमारा था 3x की पावर 4 -4x³ -3x और -1, ये था। तो हमको क्या करना होता है, जो भी x की वैल्यू आई उसको अपने डिविडेंड वाले पॉलिनॉमियल में जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पुट कर देते हैं। तो p ऑफ 1 करेंगे, p ऑफ 1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप कौन आएगा 1, तो 3 1 की पावर 4 -4 1 की पावर 3 -3, यहाँ पर 1 -1, जहाँ भी x था वहाँ 1 लिख दिया। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 3 -4 -3 -1, ये कट गया, -4 और -1 कितना आ जाएगा -5, जो कि आपका क्या है रिमाइंडर। तो देख रहे हैं आप रिमाइंडर थ्योरम से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इतना कुछ करने के बाद हमें रिमाइंडर -5 मिला। यहाँ पर रिमाइंडर कैसे मिल गया तुरंत। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर फाइंड करिए, तो हमेशा क्या यूज़ करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम, राइट। जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो कि लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर बोथ, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम। के बाद स्टूडेंट्स हमको पढ़ना है फैक्टर थ्योरम, ठीक है।
फैक्टर थ्योरम बहुत ही ईजी सी होती है। एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम इज़ नथिंग न्यू। आपका रेगुलर जो हमने अभी पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम, उसी का एक्सटेंशन होता है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइज़र को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाल के उसको डिविडेंट में रख देते थे, ठीक है। वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, ठीक है। हम लोग बस क्या करते थे कि जैसे हमने अगर मैं प्रीवियसली बात करूँ, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो जब हमने रिमाइंडर थ्योरम में x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर, तो हमको क्या मिल गया था -5। अगर यहाँ -5 ना आकर क्या सॉल्व करने पे क्या आ जाता, 0। क्या आ जाता, 0। तो यही डिवाइज़र आपके डिविडेंड का क्या कहलाता, फैक्टर कहलाता। दैट्स इट, यही फैक्टर थ्योरम, ठीक। कि अगर रिमाइंडर सॉल्व करने पे हमको 0 मिल जाए तो डिवाइज़र आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। सेम प्रोसीजर करना होता है आपको फैक्टर थ्योरम में भी, ठीक। एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपसे कहा गया है कि आपका एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x क्यूब। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि ये 2.4 एक्सरसाइज का है, ठीक है। 2.3 आपकी बहुत बेसिक सी है, बहुत ईजी सी है, 2 ही 3 क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे आराम से। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ये पता करना है आपको कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होगा, बस सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है और पावर क्या है, ऑड, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 है और पावर इवन है, तो क्या आ जाएगा, +1। इधर क्या आएगा, -1 और +1, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो p ऑफ -1 क्या आया, 0। दैट मीन्स कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दैट्स इट, ये आपकी फैक्टर थ्योरम ख़त्म। तो क्या चेक करना है, जब अगर यहाँ पर सॉल्व करने पे 0 आए तो डिवाइज़र इसका फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। इसको बहुत ही मतलब बहुत बेसिक्स एग्जांपल से मैं बताऊँ, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 ज़ा क्या आया, 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। वही मैं 7 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 ज़ा 6 और क्या है, 1। तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा था तो 2 6 का फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, 2 7 का फैक्टर नहीं है। वही काम हमने क्या किया है पॉलिनॉमियल्स में। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। हमको दिया हुआ है p ऑफ x, दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 2, तो अब अगर मुझे इसमें रिमाइंडर वो पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, क्वेश्चन में ये दिया होगा, चेक करिए कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर चेक करना है तो x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये -2 हम किस में पुट कर देंगे, अपने p ऑफ x में, यानी p ऑफ -2 अगर हमको निकालना है तो क्या आएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस 1। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 3 ज़ा 12, ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14 और प्लस 13, यानी कि -1। p ऑफ 2 स्टूडेंट्स क्या आ गया, -1, राइट, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। खत्म, बस। इसके बाद क्या है, आपको पहले कह देंगे कि अगर आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, कहेंगे कि फाइंड करिए किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करिए व्हेन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमसे कहा गया है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, ये दिया हुआ है, और इसकी मदद से क्या निकालनी है, के की वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वन इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें -1 रखने पर हमको 0 मिलेगा ही। मतलब ये है, अगर इसको मैं ले लूँ पी ऑफ एक्स के बराबर, ठीक, तो पी ऑफ -1 अगर मैं निकालूँ तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब -1 को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें -1 पुट करके इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, 0। लाइक -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस के, और इक्वल टू क्या चलेगा, 0, क्योंकि -1 रखने पर इसमें 0 मिलेगा ही। ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये इसका फैक्टर है। तो बस आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, 1 -1 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व अगर आप करेंगे तो के की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ख़त्म। बस यही करना था आपको, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लें। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा। वो मिलेगा आपको फैक्टराइज से रिलेटेड। वो आप वैसे अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपको 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस का, और फिर मिडिल टर्म बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना दो पार्ट में जिनके मल्टीप्लिकेशन से यही मिले। तो वो क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, -4x प्लस 3x क्या हो जाएगा वापस -7x, और -4 और -3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x, तो आ जाएगा 3x माइनस 1, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। ये आपका फैक्टराइज हो गया, दैट्स इट। तो ये स्टूडेंट्स आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, इसको आप कर सकते हैं। नहीं अगर कर पाएंगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब मैं डिस्कस करूँगा आगे तो वो कवर हो जाएगा उसमें। तो 2.3 और 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक की जितनी भी चीज़ें वो मैंने डिस्कस कर ली हैं, आप इसको अपने आप कर पाएंगे। 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है, वो थोड़ा लेंदी पार्ट है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो 2.3 और 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक की का काम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।